आज हम लोग बात करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। वैल्यू इन्वेस्टिंग एक इन्वेस्टिंग टर्म है जो टर्म को यूज़ करके वॉरेन बफे सर ने भी इन्वेस्ट किया है। तो ये टर्म को आज हम लोग सीखेंगे कि एक स्टॉक का फेयर प्राइस कैसे निकाला जा सकता है। इस स्टॉक में अगर पहले कोई रैली हुआ है तो उसके बाद भी वो स्टॉक फेयर प्राइस के ऊपर है या नीचे है, ये हम निकल के देखेंगे कि कैसे ये निकाला जा सकता है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे एसबीआई का स्टॉक ले लेते हैं। एसबीआई जो कि आप देख सकते हो कि एक साल में एसबीआई में काफ़ी अच्छा रैली आया और एसबीआई लगभग जो एक साल पहले कुछ 550 का हुआ करता था, आज वो 900 के पास आके खड़ा है। तो इस स्टॉक में इतना रैली हो गया, अब मन में डर होता है कि इस स्टॉक में इस प्राइस में एंट्री लेना सही रहेगा कि नहीं। तो ये हम देखेंगे कि एसबीआई का फ़िलहाल का फेयर प्राइस जो है वो कितना निकल के आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग स्क्रीनर पे चलते हैं, वहाँ जाके हम उसका फंडामेंटल्स एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि एसबीआई का क्या फेयर प्राइस निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो ये एसबीआई हम लोग स्क्रीनर पे खोल लिए। आप देख सकते हो ये अभी 900 रुपया के पास खड़ा है, 889 इसका प्राइस चल रहा है एग्जैक्टली। इसका स्टॉक अभी जो स्टॉक का जो पी है वो 11.8 है और ईपीएस जो है ये 75.2 है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक का प्राइस जो डिसाइड होता है उसका दो कंपोनेंट्स होता है, एक होता है स्टॉक का पी और एक होता है ईपीएस। आप अब लोग ईपीएस को अगर स्टॉक के पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो निकल के आएगा। ठीक है, आप देखेंगे 11.8 मल्टीप्लाई अगर 75.2 से करेंगे तो कुछ 889 निकल के आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि स्टॉक में क्या फेयर वैल्यूएशन अभी इस स्टॉक का कितना है। इसके पहले एक बात मैं बोल देता हूँ, स्टॉक का जब प्राइस इंक्रीज होता है तो दो कारण से इंक्रीज होता है। एक है ईपीएस जो कि बेस्ड होता है स्टॉक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर। स्टॉक का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे ग्रो किया है उस हिसाब से ईपीएस ग्रो होता है। अगर ईपीएस ग्रो होगा तो स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, वो ठीक है, स्टॉक के लिए वो जस्टिफाइड है। लेकिन जब एक स्टॉक पी के चलते बढ़ता है, मतलब पी होता है मार्केट ने उस स्टॉक को कितना वैल्यूएशन देता है उसके ऊपर एक स्टॉक का प्राइस अगर बढ़ेगा, तो हम लोगों को देखना चाहिए कि इस स्टॉक का वैल्यूएशन मार्केट ने बढ़ाया इसलिए स्टॉक का प्राइस में बढ़ोतरी आया, या इसका फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उसके चलते इस स्टॉक में बढ़ोतरी आया। तो एसबीआई के लिए क्या है वो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर, इसका जो रिज़ल्ट है आप देखेंगे मार्च 2022 से 2003 और 2024 जो 3 साल का जो डेटा हम लोग देखेंगे। आप देखिएगा 2022 में इस स्टॉक कुछ 40 के ईपीएस पे ट्रेड हो रहा था। मार्च 2023 में इसका ईपीएस निकल के आ रहा था 62 का, अब इसका 75 के पास ईपीएस है। तो ईपीएस में तो बढ़ोतरी आया है, तो सिर्फ ईपीएस के चलते इसमें ये प्राइस बढ़ा है या पी का इंक्रीमेंट हुआ है इसलिए स्टॉक प्राइस बढ़ा है, वो हम भी देखेंगे। वो हम देखेंगे, आप देखिएगा इधर आ जाइए पी चार्ट के ऊपर। आप देखिएगा ये पी चार्ट 5 साल का जो एसबीआई का जो मीडियन पीई जो निकल के आ रहा है वो कितना है, वो है 11.9। मतलब जब इस स्टॉक का 11.9 पी है तो ये स्टॉक फेयर वैल्यूएशन में होगा, ये हम मान सकते हैं। तो अब इस स्टॉक का अभी फ़िलहाल का पी कितना है 11.8, मतलब ये अपना मीडियन पी के पास ही ट्रेड हो रहा है। मतलब इस स्टॉक में जो 550 से लेकर 900 रुपया तक जो स्टॉक का प्राइस आया है वो ईपीएस के चलते आया है। स्टॉक का पी का कोई काम नहीं है इसमें, मतलब मार्केट ने इसको कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं दिया कि उसके चलते इसका प्राइस में हाइक आया। तो ये हम मान सकते हैं 550 से 900 रुपया आ जाने के बाद भी स्टेट बैंक एक अच्छे वैल्यूएशन पे हम लोगों को मिल रहा है। तो इसमें अभी के टाइम पे इन्वेस्ट करने में भी डरने का बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी अपना मीडियन पी के पास ट्रेड हो रहा है। इसमें जो इंक्रीमेंट आया है, प्राइस में जो हाइक आया है वो इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के चलते आया है। ठीक है, तो इसलिए हम स्टेट बैंक में इन्वेस्ट करने से सेफ फील करते हैं। ये ऐसे हम लोग एक स्टॉक का फेयर प्राइस निकाल सकते हैं।